रात की ठीक 3 बजे गांव के किनारे बने पुराने कच्चे घर के अंदर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई और उसी पल रवि की नींद टूट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उस घर में वो अकेला रहता था और इतनी रात को किसी चीज के गिरने का मतलब साफ था कि घर के अंदर कोई और भी मौजूद है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंधेरे में छत को घूरने लगा, जैसे आवाज फिर से आएगी और उसे यकीन दिलाएगी कि ये कोई सपना नहीं था। तभी उसे फिर वही आहट सुनाई दी, इस बार जैसे किसी ने लकड़ी के दरवाजे को अंदर से हल्का सा धक्का दिया हो। रवि का गला सूख गया और वो बिस्तर पर ही जड़ हो गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। रवि पिछले कुछ महीनों से उस गांव में अकेला रह रहा था। वो शहर से यहाँ आया था ताकि शांति में काम कर सके, लेकिन गांव के लोग हमेशा उसे चेतावनी देते थे कि वो घर ठीक नहीं है और रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। रवि इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी रात के समय हल्की आहटें सुनाई देने लगी थीं। कभी छत पर कदमों की आवाज तो कभी खिड़की के पास किसी के खड़े होने का एहसास, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था कि ये सब उसका वहम है। उस रात की आहट अलग थी क्योंकि उसमें एक लय थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रवि ने हिम्मत करके उठने का फैसला किया। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे में चारों तरफ रोशनी घुमाई। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन दरवाजे के पास मिट्टी पर हल्के पैरों के निशान बने हुए थे जो अंदर की तरफ जा रहे थे। ये देखकर उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आंगन में झांका। वहां घना अंधेरा था और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अचानक उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो इस घर का पहले मालिक था। गांव वालों ने बताया था कि उसकी मौत इसी घर में हुई थी और उसके बाद से ये घर हमेशा खाली रहा था। रवि ने उस तस्वीर को पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन उस रात उसे ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर की आंखें उसे घूर रही हों। रवि ने खुद को शांत करने की कोशिश की और वापस बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन तभी फिर से वही आहट आई। इस बार उसके ठीक नीचे फर्श से जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। उसने डरते हुए फर्श की तरफ देखा और उसे लगा जैसे मिट्टी थोड़ी सी हिल रही है, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो पीछे हट गया। तभी अचानक मिट्टी फट गई और वहां से एक काली परछाई बाहर निकली जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और हर कदम के साथ फर्श पर वही आहट गूंज रही थी जो उसने पहले सुनी थी। अब उसे समझ आ रहा था कि ये आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं, बल्कि किसी के चलने की थी। वो परछाई उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई और अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल बाद जब उसने धीरे से उन्हें खोला तो कमरा फिर से खाली था। सब कुछ अचानक सामान्य लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जब उसने नीचे फर्श की तरफ देखा तो वहां मिट्टी पर वही पैरों के निशान अब उसके बिस्तर तक आ चुके थे और वहीं खत्म हो गए थे, जैसे वो चीज अब उसी के पास खड़ी हो। तभी उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में एक सांस महसूस हुई और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो परछाई कहीं गई नहीं है, बल्कि अब भी उसी के साथ मौजूद है। तभी अचानक रवि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे जरा भी आहट ना थी। अचानक भूत उसमें समा गया और पल भर में उसकी जान ले ली। रवि का शरीर किसी बेजान तस्वीर की तरह हो गया था। अगली सुबह गांव वालों ने जब रवि के घर का दरवाजा खुला देखा तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गहरे पैरों के निशान पूरे घर में फैले हुए थे और बीच में वही पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस तस्वीर में अब वो बुजुर्ग आदमी अकेला नहीं था,
उसके बगल में एक और आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें ठीक वैसी ही चमक रही थी जैसी रवि ने उस रात देखी थी। और तब से उस गांव में हर रात ठीक 3 बजे वही आहट फिर से सुनाई देने लगी, जैसे कोई अब भी उस घर में चल रहा हो और किसी अगले इंसान का इंतजार कर रहा हो।